नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज आईटीआई एफिलिएशन 2025 के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ बता रहा हूं कि स्टेट के लोगों ने एनओसी देने के लिए स्टेट के कई लोगों ने थोड़ी सी आपत्ति दर्ज करवाई है। कहाँ? डीजीटी पे, कि एनओसी जो जारी की जाती है स्टेट के द्वारा, उसमें जो है तो कुछ रूल हमारे भी माने जाए। डीजीटी ने अपना रूल बना करके दे दिया था, जो मैंने आपको दिखाया था। वो रूल तो रहेगा ही किसी भी हालत में। उस रूल के अंदर इनके कुछ पॉइंट जरूर ऐड होंगे, जैसे राजस्थान और आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कुछ महाराष्ट्र में ऐसा होता है कि जहां पर आप आईटीआई खोलते हो ना, तो उसके एवज में बैंक गारंटी या 10,000 20,000 रुपए फीस लेते हैं। राजस्थान में देखा गया कि 50,000 और उत्तर प्रदेश में 50,000 पर यूनिट के हिसाब से लेते हैं, जितनी यूनिट खोले हुए। बिहार में और महाराष्ट्र में देखा गया है कि उनका एक अमाउंट फिक्स है, उसके हिसाब से लेते हैं। तो ये 2-3 ही राज्य में, हर जगह नहीं है। लेकिन कई राज्यों ने, जैसे मध्य प्रदेश ने भी अपना बनाया है, उड़ीसा ने भी बनाया है, साउथ के लोगों ने भी बनाया है, पंजाब के भी बनाया है, हरियाणा का भी बनाया हुआ है, महाराष्ट्र का भी नया उन्होंने बना दिया है, उत्तराखंड का बना दिया है। सारे जो बीसी हुई है ना, वो बीसी में जो स्टेट के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपना अपना किया हुआ है। अब अपने अपने में वो 2-3 चीजें ये कह सकते हैं कि एक की जिस स्टेट में मान के चलिए कि एडमिशन नहीं हो रहे हैं या सीट की अधिकता है ना, वो 2 चीजें ये कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि इलेक्ट्रीशियन के बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं और लड़के उस हिसाब से नहीं है, या फिर कोई ट्रेड ऐसी है तो वो कर सकते हैं। या नए कोर्स जो होते हैं, न्यू एज वाले जो कोर्स हैं, वो वाले कोर्स मैं दिखा चुका हूँ आपको, वो कि आप इसको लीजिए, आप पुराना मत छोड़ दीजिए। आप जैसे इलेक्ट्रीशियन ना दे, कहें कि आप ये ईवी वाला ले लीजिए, ये ले लीजिए, तो कुछ अधिकार वो अपने पास रखेंगे। और इसमें डीजीटी जो है तो सहमत हो गई है। ये फ्राइडे की बात है, जो अभी बीत गया है, आपका परसों बीत गया, उसकी बात कर रहा हूं। तो उसमें एनओसी के लिए अब ये चीजें होंगी। तो इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग कहीं मान के चलिए कि सोचे हों कि ये चार्टेड हमको चाहिए, ये चार्टेड के हिसाब से आईटीआई बना लिए होंगे, ये चार्टेड के हिसाब से बना लिए होंगे, है ना, और पता चले कि आपका स्टेट वो टेट दे ही नहीं। तो अभी आपको एक काम करना है, क्योंकि मार्च और अप्रैल में 2 महीने के अंदर अंदर मेरे हिसाब से सारी चीज़ें अगर बन गई, तो कहीं ऐसा ना हो कि 15 मार्च से 15 अप्रैल तक कर दें, या 15 अप्रैल से लेकर के ये 30 मई तक कर दें, है ना। ऐसे कुछ करेंगे, कैलेंडर ये अपना वो करेंगे। जैसे सबसे पहले एनओसी देने का काम हो जाएगा, पर आप ये मान के चलिए कि 1 मार्च से लेकर के और 30 मई तक ये सारी चीज़ें हो जाएगी। इसके बाद कुछ भी नहीं है। जो फॉर्म भरने का आपको जो डेट मिलेगा, ये मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने के अंदर अंदर ही रहेगी। तो इसमें आपको अपनी तैयारी अब कर लेना है। अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो लेट हो जाओगे। और एक चीज़ हाँ, कि यहाँ पर मैंने एक वो दिया है, एक ऐड दिया हुआ है। ये बहुत कम पैसे में वेबसाइट बनाते हैं और अच्छी वेबसाइट बनाते हैं, डीजीटी के हिसाब से बनाते हैं। तो जिनको अपनी वेबसाइट बनानी है वो इनसे संपर्क कर लेंगे, राशि ग्रुप वालों से, है ना। तो आपको बेहतर रहेगा कि ये राशि वालों से मिल करके आप देख लेंगे, चल रहा होगा, आपका ऐड चल रहा होगा, सामने लगा होगा, तो उनसे आप बात कर लेंगे, पैसे का बात कर लेंगे। हाँ, एक चीज़ बता रहा हूँ कि अब डॉक्यूमेंटेशन को, एक एक चीज़ को, अब आपके पास आईटीआई अगर खोलने जा रहे हैं तो अब आपके पास टाइम नहीं। एक एक चीज़ को वेरीफाई कर लीजिए, एक एक चीज़ को देख लीजिए कि क्या है, कैलेंडर बना लीजिए, टिक करते चले जाइए कि क्या क्या चीज़ें हो गई है। जैसे फायर सेफ्टी, बीसीसी, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि जो बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगी। फायर सेफ्टी 3 महीने के अंदर नहीं मिलती है ना, ऑनलाइन आप अप्लाई करना पड़ता है, तब फायर सेफ्टी एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा, CITS वाले जो इंस्ट्रक्टर हैं, CITS वाले, वो आपको ढूंढ करके रखना पड़ेगा। BCC, बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट है। ये मैंने 3-4 चीज़ें तो बिल्कुल, मैंने अगर आपके पास नहीं है तो आईटीआई खोलने के लिए आप सोचिएगा भी नहीं, है ना। CITS वाले अगर नहीं मिलते हैं तो फिर वो बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाएगी। BCC नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फायर सेफ्टी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि और के लिए टाइम मिलता है लेकिन इनके लिए बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। और ये तो आया तो एनसी जितनी ज़बरदस्त से एनसी लगती है कि फिर इसका कोई वो नहीं रहता, तोड़ रहता ही नहीं है। फिर आप अगले साल चले जाएंगे, वो 27 के लिए चले जाएंगे आप, है ना।
अगर बचे तो, नहीं बचे तो फिर क्या किया जाए। और जैसे कि अभी देखिए कि मैंने दिखाया था कि 794 के लगभग एप्लीकेशन पड़ी है, वो शायद आधे से अधिक एप्लीकेशन जो है तो रिजेक्ट हो जाए, है ना। और ये सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश की, बिहार की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश इसमें कम है, कुछ साउथ की हैं, कुछ महाराष्ट्र की हैं, कुछ गुजरात की भी हैं और कुछ जम्मू की भी हैं। तो कुल मिलाकर के, लेकिन एक बड़ा वर्ग जो है तो आधे से अधिक मान के चलिए कि 400-450 के लगभग जो है तो यही 3 स्टेट के हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश और आपके राजस्थान के हैं, है ना। तो इसको रोका गया है, या किस कारण से रोका गया है, स्टेट ने रोका गया है, या इसमें कंसल्टेंटों ने बहुत बड़ी हेरा फेरी की थी उसके कारण हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको ITI चलाना है तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि 1.07 एकड़ ज़मीन कम से कम रखिए, चार्टेड ले लीजिए, बेहतर है कि एक्सपर्ट टीम हमारी बताती रहती है, और कभी भी आपको कुछ भी करना है तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। ठीक है ना, व्हाट्सएप पे आप लिख करके दीजिए कि कहाँ ITI खोल रहे हैं, वो पूरे लिंक मैं आपको दे दूंगा। नहीं समझ में आता है तो फिर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू में बात कर लेंगे। बात करने का कोई पैसा नहीं लेता, बात करने का कोई पैसा नहीं लेता, जो पूछना पूछे, हमारा काम है अच्छी ITI खड़ा करना। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और ये ITI टॉक्स देखिए।